पहली मीटिंग जो जून में हमने करी, दूसरी मीटिंग जुलाई में करी और आज जुलाई की तीसरी मीटिंग अंत में जो बिल्कुल 31 तारीख को हुई है, इसमें किसी भी प्रस्ताव में आप जब प्रस्ताव मेंशन करते हैं तो उसमें अटेंडेंस मेंशन करते हैं, लेकिन उसमें उपस्थित सदस्यों का सिग्नेचर नहीं लेते हैं। उसमें आपत्तियां दर्ज करने का कोई व्यवस्था आपके पास में नहीं है। इस पर आज उन्होंने हमारी आपत्तियों को सूक्ष्म रूप से लिखा है। ये प्रस्ताव की कॉपीज जब हमको मिलेंगी तब हमें पता चलेगा कि ये लिखा क्या गया है। बताया तो गया है, लिखा गया भी है कि नहीं लिखा गया है, हम उसको अभी जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हमको किसी तरीके के पेपर प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं इसमें किसी तरीके का अगर कोई आरोप है उसकी सत्यता को दर्शा भी रहा है कि इतना छुपाव क्यों, और ऐसे सदस्यों से जिनको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया है और आपके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं उनकी रिपोर्ट्स खाली मांगी जा रही हैं। उप समितियों में कौन लोग थे, उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, उस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। इवन हमने उनसे ये भी कहा कि भाई आप जो भी उप समिति बनाते हैं, जो कि हम लोग स्टेक होल्डर हैं मंदिर के, हमारा अधिकार बनता है कि मंदिर के फंड से जिसको भी पेमेंट हो रहा है उससे संबंधित प्रस्ताव, उससे संबंधित उप बैठकों में हमारी जो है सहभागिता होनी चाहिए। तो उस पर भी एक प्रस्ताव के तहत उन्होंने हमसे मना कर दिया गया कि नहीं, ये तो उप समिति बन गई थी और इसमें हो गया, जिसमें हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई खासतौर से आर्किटेक्ट को लेकर के कि आर्किटेक्ट का जो आपने जिस तरीके से का चयन करा, वो चयन प्रक्रिया क्या थी, या संबंधित जो भी अधिकारीगण उसमें थे, या तो वो आर्किटेक्ट से सुपर पावर में रहे होंगे कि जो चयन प्रक्रिया करी गई, क्योंकि हम तो नहीं हैं, लेकिन वो प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए थी, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए थी, हमारा चयन होना चाहिए था उसके अंतर्गत। जो नहीं हुआ वो आपत्ति हमारी तरफ से दर्ज करी। लेकिन सबसे खेद का विषय जो मुझे महसूस हुआ कि जनरल श्रद्धालुओं के लिए आज 18वीं बैठक तक मुझे नहीं लगता कि कोई एक कार्य रैलिंग लगाने के अलावा कुछ हुआ। हम रजिस्ट्रेशन को कह रहे हैं अलाउ करिए, आप नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आज भी हमने यही लिख करके दिया। हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बात करी, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। हमने उनसे ये पूछा कि सेंट्रलाइज एसी के लिए आपने क्या व्यवस्था करी, उस पर भी कोई चर्चा नहीं करी गई कि जो बाहर से गर्मी में आदमी यहाँ आ रहा है, भीड़ में घुटन महसूस हो रही है उसको मंदिर में, तो दृष्टिगत श्रद्धालुओं के उनके लिए व्यवस्था करा जाए, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। पत्रावलियों पर भी कोई बात स्पष्ट तौर पर नहीं करी गई, कोई आदेशित नहीं करा गया किसी तरीके को। तो ये बहुत दुख का विषय है कि ब्रजवासियों के लिए दर्शनों की कोई व्यवस्था के लिए जो हमने अपने पॉइंट दिए हुए थे, ये सारे